गाइस, तो आज क्योंकि रक्षाबंधन है, मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपने सिबलिंग से उतना टच में नहीं है, जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में है, उनकी बातचीत कम होती है, या अगर आपका जो सिबलिंग है या सिबलिंग है लाइक मेल और फीमेल, अगर वो बहुत ज़्यादा ही इनएक्सप्रेसिव हैं, तो आज ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है सो दैट यू गेट टू नो कि वो एग्जैक्टली फील क्या करते हैं, ठीक है? ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा एंड ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगा। ये रीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए है जिनका भाई है बड़ा, 2-3 साल बड़ा है आपसे आपका भाई एंड आपकी बातचीत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है एंड ये उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत होती तो है बट इट्स लाइक वेरी शैलो। ओके, सो लेट्स सी जो आपके सिबलिंग है वो क्या फील करते हैं आपके लिए कलेक्टिव। I'm really genuinely waiting to know कि what do they really feel about you, and let's see. By the way, happy Raksha Bandhan, guys. I hope that you are, you feel protected, you feel cared for, you feel seen always and forever. A lot of times, हमारे siblings हमें बहुत चीज़ें बोल नहीं पाते, but they deep down really care for us. And even if you guys are alone and if you guys don't have siblings, do not worry. We always have God who's taking care of all of us. तो भगवान जी को अपना भाई बना लो, बहन बना लो, दोस्त बना लो, बाप बना लो, माँ बना लो, सब सब चलता है, ठीक है? तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, और अगर और कोई नहीं है तो मैं हूं ना यार, आपकी बड़ी दीदी समझ लो मुझे, ठीक है? आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है? ऑलवेज एंड ऑलवेज हियर, चाहे यहाँ पे, चाहे कमेंट्स में, चाहे इंस्टा पे, आई एम ऑलवेज देयर गाइस। ओके, चलो अब देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। अरे वाह, बड़ा भाई दिख गया मुझे, कार्ड्स में बड़ा भाई दिख गया। ओके गाइस, आपके जो सिबलिंग है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, आई नो आई एम द एल्डेस्ट, आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यू, आई शुड बी मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स यू, बट आई एम सो सॉरी। मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से भागता हूँ, मैं अपने आप को अलग रखता हूँ, मैं अपने आप को अलूफ रखता हूँ एंड मैं वो चीज़ें या वो एनवायरनमेंट तुम्हें नहीं दे पाता, वो पीसफुल एनवायरनमेंट जो तुम्हें मिलना चाहिए एज अ सिबलिंग, वो मैं तुम्हें नहीं दे पाता। एंड दे हैव दिस रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं वो ये रियलाइज करते हैं कि कुछ सालों से वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं एंड दे आर वेरी मच बिजी इन देयर लाइव्स एंड इन देयर ओन फैमिली। आई कैन सी कि कुछ ऐसे हैं कि आपसे अलग रहते हैं बट दे आर मैरिड एंड दे हैव देयर ओन फैमिली, देयर ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स, सो दे हैव दिस रियलाइजेशन, ओके कलेक्टिव, दैट दे आर अवेयर कि इवन दो उन्हें आपको टाइम देना चाहिए, उन्हें आपको वो कंसिडरेशन देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, वो इस चीज़ को लेके अवेयर तो दिख रहे हैं मुझे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो है ना, मतलब ये स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा ना बड़े एल्डर भाई की एनर्जी आ रही है। तो आपके जो भाई हैं कलेक्टिव, स्पेसिफिकली जिनके बड़े भाई हैं और आप लोग टच में नहीं हो, ये उनके लिए है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। आपके जो बड़े भाई हैं वो ऐसा फील करते हैं कि यार मैं कुछ भी कर लूँगा ना, मैं कितना भी कोशिश भी कर लूँगा, बट आई एम गोइंग टू फील हेल्पलेस, लाइक he feels that he will still not be understood, he will still not be felt seen। उनकी जो बातचीत है वो जैसे वो कन्वे करेंगे वो चीज़ें कभी भी उस तरीके से कन्वे होती ही नहीं है एंड दे फील लाइक कि दे कम आउट एज वेरी रूड एंड एरोगेंट एंड समवेयर लाइक what is that word, they come out as like a dominant personality, even though they don't have that. They show that power over you only because they know that they have that power because of life's experiences। उनको ऐसा लगता है वो इतने मच्योर हैं कि उनके पास वो पावर है जिससे वो आपके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका जो इंटेंशन और इमोशन होता है ना वो खराब नहीं होता है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट आपके सिबलिंग का जो इंटेंशन है, जो इमोशन है आपके लिए, वो खराब नहीं है। इट्स नॉट लाइक हियर टू हार्म यू इन एनी वे। ओके, व्हाट्स कमिंग अहेड इन देयर कनेक्शन?
देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में अभी एक यूनिटी आने में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, और लाइक इट्स क्लोजली टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आप दोनों ही ऐसे हो कि एक बहुत ज़्यादा एक रिजिड माइंडसेट, एक बहुत ज़्यादा यू नो आप देख सकते हो, लाइक आप कार्ड्स देखो, this is like internal conflicts, wars, miscommunication. This is like dwelling in the past, still still feeling worried about the past situations. This is about unclarity, not feeling enough clear. So these things are going to cause and keep that separation between you two. अगर आप देखो ये चीज दिखाता है सेपरेशन, ठीक है, इससे ऐसा दिख रहा है कि डिस्टेंस रहेगा। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल लग रही है आप दोनों की यूनिटी के लिए। मैंने ये चेक इसलिए किया था बिकॉज मैं चाहती थी कि यूनिटी हो जाए या आपकी कोई बात हो जाए। बट यहाँ पे ना अगर आप लोग शिद्दत से पेशेंस के साथ थोड़ा सा एक एक करके चीज़ों को एड्रेस करते हुए कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें बेटर भी हो सकती है आप दोनों के बीच, ठीक है। बट आप लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि there is some sort of discomfort you guys need to go through to come together, to reunite together। ये जो डिस्कम्फर्ट है उससे गुजरना ही पड़ेगा, तभी चीजें बेटर होंगी। लास्ट फ्यू कार्ड्स फॉर देम, ओवरऑल एनर्जी, वाओ, ओवरऑल एनर्जी। See, the overall energy or the conclusion is this. Conclusion is unity. Conclusion, is this coming together. But at the same time, um, it's going to take some time. Okay, it's going to take some time, and some of you guys are going to think about this or are going to invest in this conclusion only when you guys have proved yourself in some way। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हो जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई मैं पहले दिखा दूं कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं पहले वो बन जाऊं जो मुझे बनना है, फिर देखेंगे रिश्ते। क्योंकि कितना भी कर लो, रिश्ते संभालने चले जाओ, यहाँ चीजें तो संभलेंगी नहीं, सामने वाला तो मुझे समझेगा ही नहीं। इज समथिंग इवन यू फील फॉर देम, ठीक है। आप भी ऐसा ही फील करते हो कि आप कितना भी कर लोगे ना, सामने वाला आपको समझेगा ही नहीं। आपका जो भाई है, आपके जो बड़े भाई हैं, या आपका कोई छोटा सिबलिंग है जो मैस्कुलिन ज्यादा है, जो डोमिनेंट ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है वो आपको समझेंगे ही नहीं। गाइज यहाँ पे ना आप लोगों में से बहुत लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो है वो होंगे 22, वो होगा 4, वो होगा 9, वो होगा 27, वो होगा 23, वो होगा 28। बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ ये हैं तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए भी है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कर्टन है, मुझे बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका जो कर्टन है वो नेवी ब्लू कलर का होगा। लाइक लिटरली आप जब ये जहाँ पे भी बैठ के रीडिंग देख रहे होगे, आपके पीछे या तो नेवी ब्लू कलर होगा। तो अगर वो चीज़ है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। I am so sorry. I am not seeing a lot of positivity even as a conclusion. And even when I'm seeing that positivity, I can see that it's going to take a lot of time. As I see that जब तक आप खुद को प्रूव नहीं कर लोगे तब तक वो कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचोगे, ठीक है कलेक्टिव। but I hope that you got to know some true feelings, some true reality about your sibling and about the person you love, and even that person loves you, but sadly you guys don't share that that emotion between each other right now. But trust me, I am putting out in the universe, and I will really really pray to all the people to reunite with their siblings, because it's a very beautiful bond. It's a very beautiful feeling to be around siblings, to feel loved, to feel like family, to be able to understand each other and navigate this path of life. It's a very beautiful feeling, guys. So I hope this reading resonated. If it did, please feel free to comment below so that I understand, I know. And also, if you want any sort of a personal consultation, please feel free to reach out to me on Instagram or my WhatsApp. Everything will be in the description below, guys.
And please take care. Happy Raksha Bandhan again. And if not, no one is there, this Didi is here. Always count on me in whatever way I can. I will try to be there for you. All right, guys. Bye bye. Take care.